भाई मानवीर सिंह जी, सरपंच साहब, उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, बंधुओं, माता बहनों एवं छोटे छोटे नुनाल मासूम बच्चों, साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है। मैं तीसरी बार इस जगह पर इस यज्ञ में पहुंचा। ये त्रिगी यज्ञ, महायज्ञ है। ये श्रीमद् भागवत सप्ताह आप लोगों ने साथ सुने और सप्ताह के आखिरी दिन जो भंडारे का कार्यक्रम है, मैं इससे पहले 2 भंडारों में आया था, लेकिन दोनों भंडारों से कहिए 4 गुना बड़ा भंडारा आज मुझे दिखाई दे रहा है। जिधर देखे उधर नजर नहीं जा रही, जहां तक नजर जा रही है चारों तरफ जनमानस दिखाई दे रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए आप लोगों ने कैसे हिम्मत की होगी और कैसे बड़े तरीके से आसानी से ये सफल हो रहा है, और निश्चित तौर पर ये सफल होगा। जब हम एक छोटी सी शादी करते हैं, कोई कार्यक्रम करता है, 1 साल से तैयारी करते हैं और बड़े परेशान होते हैं, तब कहीं जाकर के वो शादी संपन्न हो पाती है। यहाँ तो हजारों शादियों की बराबर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, आपके अंदर में बहुत बड़ी ताकत छुपी हुई है। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग, दुनिया की धरती में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। दुनिया में सारे के सारे काम संभव है, लेकिन इतना जरूर है कि कोई काम संभव है। निश्चित तौर पर ये पढ़े लिखे लोगों के दिमाग की उपज है। मैं इस मौके पर ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल यही कहना चाहूंगा साथियों, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह में आप लोगों ने 7 दिन मुखारबिंद से आप लोगों ने सुना है। दिनेश कुशवाहा जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत सप्ताह के तमाम सारे अध्याय और श्लोकों के, दुआओं के, छंदों के, सवैयों के उदाहरण दे करके उन्होंने तमाम सारे श्लोकनों के माध्यम से, बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से आप लोगों को समझाया होगा। निश्चित तौर पर श्री भागवत सप्ताह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनकर के हम लोगों के जीवन में जीने का एक रास्ता मिलता है, जीवन जीने का एक तरीका, जीवन जीने की शैली एक मिलती है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने 7 दिन श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण किया होगा। उसमें से जो आपके हित की चीज है, जो अच्छी चीज है, जो दूसरे की भलाई की चीज है, जिससे आपको शांति और सम्मान मिले, उन चीजों को अंगीकार कर और उन्हें दूसरे लोगों को समझाने का काम कर। मैं इस मौके पर एक बात तो ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा साथियों, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा और आज भी कहा कि दुनिया की धरती में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दुनिया की धरती में अगर सबसे शक्तिशाली कोई ताकत है, सबसे शक्तिशाली कोई अगर हथियार है, दुनिया की धरती में सबसे शक्तिशाली अगर कोई जादू और टोना है, तो वो शिक्षा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे गुरु विश्ववंदनीय करुणा के महासागर तथागत मृत्यु ने कहा कि दीपो भाव, अपना प्रकाश खुद बनो। आप पढ़े लिखे हो, ज्ञानवान बनो, आप तर्कशील बनो, ये तथागत मृत्यु ने कहा। और यही बात हमारे समाज में पैदा हुए महात्मा ज्योतिराव जी फुले, जो सामाजिक क्रांति के पितामह हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, इन्फॉर्मेशन इज द पावर, ये महात्मा फुले ने कहा। और यही बात परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और यही बात नेल्सन मंडेला ने कहा कि दुनिया को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है, समाज को और देश को, परिवार को बदलने का अगर सबसे शक्तिशाली कोई हथियार है, तो वो शिक्षा है। ये तमाम सारे महापुरुषों ने कहा है। इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, निश्चित तौर पर आज हम MLA बने हैं। आप हमारी बहनियां बैठ करके अपने मुखारबिंद से आपको श्री भागवत सप्ताह सुना रही है। यह तमाम सारे लोग बने हैं, ये सब कहीं न कहीं उनके दिमाग की उपज, उनकी एक पढ़े लिखे होने के कारण है। मैं इस मौके पर आपको यही कहना चाहूंगा साथियों, आप अपने जीवन में एक बात उतार लें कि अगर आपको इस दुनिया में सम्मान पाना है, अगर आपको इस दुनिया में इज्जत हासिल करनी है, अगर आपको अपना बुढ़ापा सुरक्षित रखना है, अगर आपको यश और कीर्ति प्राप्त करनी है, तो आप अपने बच्चे नाते पोतियों को पढ़ाना शुरू कर दो। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर वो पढ़ लिख जाएगा तो आपका बुढ़ापा भी सुरक्षित रहेगा और आपका सम्मान भी सुरक्षित रहेगा। मैं बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, दुनिया में ऐसी और कोई चीज नहीं है जो आपके सम्मान और आपके बुढ़ापे को सुरक्षित रख सके, आपके सम्मान को बरकरार बनाए रखे। निश्चित तौर पर एक रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने नाती पोतियों को पढ़ाने का काम करें। ऐसी मैं आप लोगों से अपील करते हुए, और आप सब लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद के साथ ही आप लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ किया। लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ,
साथियों, जिस तरह से आपने एक यज्ञ किया है, इसी तरह से आगे जब भी करें तो आप जो चंदा करें उसमें इतना ज्यादा कर लेना कि इस जगह पर एक इतना बड़ा विशाल भवन बन जाए कि जिस